अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेल्मो ट्रेडिंग एफएक्स। क्या हाल है आप सबके? ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। अच्छा, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एंट्री मॉडल के हवाले से, और एंट्री जब हम लें तो वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो कि काफ़ी लोगों को मुश्किल भी होती है और ग्रुप में मेरे से पूछते भी रहते हैं। तो मैं उसी बेस पे आपको जितना इजी हो सकता है उस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि समझनी है, और जैसा मैं बता रहा हूँ उनको आप देखें और प्रैक्टिस करें। अच्छा, एंट्री मॉडल हम लोग को वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ जो लेनी है, उसके लिए हमारे को दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारी मार्केट अप ट्रेंड में है या सेल में है। अब एक ये एग्जांपल इधर बनी हुई है, मैंने बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, यहाँ से मार्केट आई थी, मार्केट ने एक अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद हमारे पास ये एक हाई था जो कि हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक होने के बाद अब हमने देखना है कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करेगी। मार्केट जो रिट्रेसमेंट करेगी ना, जो मार्केट ये रिट्रेसमेंट कर रही है, ये इसी तरह से 3-4 कैंडलों की रिट्रेसमेंट होगी, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये चीज़ हम लोग को पता है कि जो रिसेंट लो होता है वो हमारे पास एज आ इंड्यूसमेंट हो जाती है, जिसका हाई ब्रेक होता है। ठीक है, ये जो लो बनाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, यानी इसके ऊपर कोई हाई नहीं बनाया, तो ये हमारे पास एज अ इंड्यूसमेंट काम करता है। अब इसको आप लिक्विडिटी बोलो, इंड्यूसमेंट बोलो, यहाँ पे एसएल पड़े हैं या कुछ भी आप इस चीज़ को बोल सकते हो। जस्ट ये मैंने मार्किंग के हिसाब से रखा हुआ है। यानी अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारी ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये कंफर्म हो जाएगी। जो भी कैंडल हाई बनाएगी उसके लास्ट लो जो भी होगा रिट्रेसमेंट में, उसका ब्रेक होना ज़रूरी है। अब जब ये मार्केट रिट्रेस करेगी, मैं यहाँ से इसको साइड कर देता हूँ अभी। अब देखो, मार्केट ने जब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट करी, तो अब हम लोग ने इस रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना है कि किस कैंडल में सबसे हाई वॉल्यूम आएगा। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे ये वाली कैंडल है जो कि एज अ डॉजी और हैमर भी बनी है, हैमर कैंडल भी बनी है। इस पे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम आया। बाकी प्रीवियस 3-4 कैंडलों में इतना वॉल्यूम नहीं था जितना इस कैंडल में आया। अगर इसके बाद भी कोई कैंडल बनती है, हम उसको मार्क करेंगे अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ होगी। अगर हाई वॉल्यूम के साथ नहीं होगी, इसके बाद एक और सेल की 2-3 कैंडल और भी बन सकती हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम इस वाली कैंडल से लो हो, तो हमने मार्क यही करना है, इसी कैंडल को करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है। अब आप लोग ने एंट्री के लिए क्या करना है, ये तो आपको पता चल गया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट का मूव अप है, तो हम लोग यहाँ पे बाय की पोजीशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने ये लो लगाया, हमने इस वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। देख रहे हो, जैसे कि मैंने हाई मार्क करा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और वो कर दूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब इस वाली जो कैंडल है, सेल वाली जो कैंडल है, इसके अंदर जो हाई वॉल्यूम आया है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए बाय कैंडल के साथ, और वो भी लो वॉल्यूम के साथ, जैसा कि यहाँ पे सेम एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करा है लो वॉल्यूम के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन हो गई है कि यहाँ से हम एक बाय प्लान कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके, या तो जैसे ही इसका ब्रेक हुआ है और ये कैंडल क्लोज होगी, आप यहाँ से अपनी लॉन्ग की एंट्री ले लोगे ऐसे, इस कैंडल पे से, यहाँ से। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई, आपने लॉन्ग की एंट्री ले ली। नहीं तो क्या करोगे, आप रीटेस्ट का वेट करोगे और उसी के ऊपर अपना जो प्रीवियस सेल की कैंडल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, उसके पास अपना ये पीएनएल ऐसे लगा लोगे कि मार्केट उस लेवल को, उस लाइन को जो आपने हाई मार्क करा है उस कैंडल का, उसको टेस्ट करे तो मैं एंट्री लूँगा। और टारगेट क्या होगा इसका, सबसे कम से कम जो भी रिसेंट हाई हमारे पास बना होगा वो हमारा टारगेट होगा। अब ये आराम से 1:2 बहुत छोटे एसएल के साथ इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इसमें अब आप ब्रेक इवन करके इसको चलने दो, तो मार्केट को आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। और अच्छा, यही जो चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ कि आपको
कैसे पता लगेगा ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है कि अब ये जो हाई बना था हमारे पास, ये जो ब्रेक हो रहा है, इसमें आप कैंडल का वॉल्यूम देख लो कि किस तरह से हो रहा है। तो ये वाली कैंडल का भी आप वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है, कि इसने कितने अच्छे से ब्रेक करा है। हाई वॉल्यूम कैंडल है जिसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है, इसने इसका हाई ब्रेक करा तो ये बॉस हो गया हमारे पास। और उसके बाद एक हमारे पास अच्छा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल आई जिससे मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव ऊपर दिया। देखिए, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ग्रुप में भी मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ों को, कि खाली मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप बैठोगे और मार्केट को देखोगे और आपको एंट्री वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ों को, नॉलेज को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये सब कुछ आप कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन आप देखो कि इस तरह से मिलेंगी आपको एंट्रियाँ। आप जब इस तरह की मार्किंग करोगे, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, तो अब जैसे मैं सीख गया हूँ तो मुझे दिख रहा है, मेरे को मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया इसमें। अब मैं इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करूँगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे मुझे मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, सीख जाओगे, तो फिर आप लोग को भी मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब इसी तरह मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी हमारे पास, अच्छा, ये वाली चीज़ के अलावा और इस तरह से अल्ट्रा हाई वाले वॉल्यूम वाले इंडिकेटर्स भी आते हैं जिनमें पता लगता है कि कौन सी कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। मैं देखता हूँ, मैंने एक अपना बनाया था कि वो मेरे पास है कि नहीं है। वेट, मुझे लाना पड़ेगा। ये रहा। ये इंडिकेटर का भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगा, मसला नहीं है कोई भी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि इजी हो जाए, उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने अपना खुद से चैट जीपीटी, आप ये जेमिनाई और क्लॉड वगैरह जो भी एआई टूल्स हैं उनसे इस तरह से करके आप बनवा सकते हो। ये मैंने उस तरह से करके बनाया है। ये लास्ट प्रीवियस हमारी जो है ना 20 कैंडल्स को देखता है कि उनमें सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम किस में आया है, ठीक है। अब यही सिनेरियो यहाँ पे देखो हो रहा है कि अगर हमने सेल की प्लान करना है, अभी ये मार्केट गोल्ड की बंद हो गई। मैं करंट मार्केट पे इसलिए बता रहा हूँ कि पता रहे कि कोई पीछे ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले से हुई हुई चीज़ का बता रहा हूँ या कुछ भी नहीं है। मैं आपको जेन्युइन नॉलेज दे रहा हूँ जिस चीज़ पे मैं खुद काम करता हूँ और ग्रुप में बताता भी हूँ। अब आप ये देखो कि ये कैंडल मार्क हुई, इसका हाई लो अगर विक के साथ मार्क करते तो विक के साथ भी, नहीं तो बॉडी भी चलेगी, लेकिन विक के साथ मार्किंग करते हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब क्या सिनेरियो बताया है कि जिस कैंडल में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, अब हम यहाँ से सेल की ट्रेंड प्लान कर रहे हैं, समझ लो बिल फर्स्ट अभी मार्केट क्लोज हो गया। अगर सेल की ट्रेंड प्लान करनी होती, ट्रेड प्लान करनी होती, तो हम लोग क्या करते, हम लोग ने ये हमारे पास ऊपर जाती हुई लेग में सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल में आया था, तो हमने इस कैंडल को बॉक्स में मार्क कर लिया। अब ये फ्राइडे था, क्लोजिंग था, तो ये मार्केट ने बड़ा रेंज कर करके यहाँ पे मार्केट ने बंद करा। अब वो क्या चीज़ है हमारे पास एंट्री मॉडल के लिए, हमने क्या देखना है, जो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल होगी उसको जो ब्रेकआउट करेगी वो उस कैंडल का वॉल्यूम लो होना चाहिए। अब हम बाय की कैंडल का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो हमें सेल की कैंडल का वॉल्यूम चाहिए ब्रेकआउट विद लो वॉल्यूम के साथ। इसी तरह अगर हम लोग बाय में देखेंगे तो हमारे को सेल की कैंडल का, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए बाय की कैंडल के साथ विद लो वॉल्यूम, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है वॉल्यूम के ऊपर, इसलिए ज़्यादा लोग इसको नहीं वर्क करते। वॉल्यूम बहुत बोरिंग हो जाता है और लोगों को नहीं समझ में आता।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल थी जो बाय की थी, ठीक है। अब हमें सेल में जाने के लिए हमने इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो ब्रेक चाहिए, जो कि हमारे को किस कैंडल ने दिया, ये वाली कैंडल ने, जो भी रनिंग कैंडल पे जिस पे मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसका मैंने सेल देखना है तो मैं इसका लो मार्क कर लूँगा। मैंने लो मार्क कर लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हो गया और ये इस कैंडल के साथ हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल क्या बनता है, या तो आप रीटेस्ट का वेट कर लो, चलो ये बहुत बड़ी कैंडल है तो आप इसके 50% का वेट कर लो कि मार्केट इसके 50% पे वो रीटेस्ट कर ले। बट ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ये जो सेल हुई है ये इसने विक ऊपर से लगा के ही नीचे आई है। तो यहाँ पे एक आप इस तरह से शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हो। देखें ये मोबाइल पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आपको लैपटॉप पे करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे टारगेट क्या करेंगे, ये अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बन गया या इक्वल लोस वगैरह, या आप इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी बन गई, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिक्विडिटी लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिक्विडिटी आ गई। अब मैं टारगेट क्या करूँगा, मैं टारगेट करूँगा ये वाला लो, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा ईजीली। और मार्केट इजी इसका आपको टेक प्रॉफिट देगी। और आपको करना क्या है कि इस कैंडल का जो हाई बनेगा वो कैंडल का आपका एसएल उसके ऊपर स्प्रेड की वजह से थोड़ा सा ऊपर रख के आप एसएल रख सकते हो। ये आपकी एंट्री सेल की बनेगी और ये 110% सेल आपकी वर्क करेगी। अगर एसएल हिट हो रहा है तो लॉजिक है, समझ में आ रहा है कि भाई मैंने अपनी पूरी ट्रेड प्लान करी थी, हर चीज़ को देखा था, उसके बाद मेरा एसएल गया तो कोई बात नहीं। और इसमें यही होगा कि एसएल आपको छोटे मिलेंगे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम इतनी आसानी से समझ में नहीं आता लोगों को। मैं बार बार ये बात ग्रुप में भी कहता हूँ कि आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका एंट्री मॉडल कहलाता है। आपको लाजमी है, छोटे टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमारे को दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कलर चेंज हुआ हो तो मार्केट का, अब ये 1 मिनट पे आपको एज अ स्कैल्पिंग के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था। अब मुझे सेल करना है, मार्केट ऊपर से सेल ट्रेंड में आ रही है ना, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। अब मैंने इस कैंडल का लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका ब्रेकआउट चाहिए, इस कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए विथ लो वॉल्यूम के साथ। ये है। अब यहाँ से ब्रेक कौन सी कर रही है, ये वाली कैंडल कर रही है। अब इसका वॉल्यूम देखो, ये देखो, ये वाली कैंडल थी और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट करा तो इसका वॉल्यूम इस वाली कैंडल से लो है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, शॉर्ट एंट्री। मैं ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड कर लूँगा, मैं रिटेस्ट का वेट नहीं करूँगा। जो कैंडल का हाई बना उस कैंडल का हाई है, कोई उसके ऊपर एक और कोई दूसरा हाई है तो फॉर सेफ साइड आप अपना एसएल वहाँ पे भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, स्प्रेड के चक्कर में यहाँ रख लो। देखो जितना छोटा एसएल रखोगे उतना ज़्यादा उसके हिट होने के भी चांस होते हैं। लोग ज़्यादातर अक्सर कहते हैं कि सर छोटा एसएल का बताया ना, छोटा एसएल हम रख लें, छोटा एसएल रख लें। देखो छोटा एसएल से होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें बताते हैं छोटा एसएल का, कि वो हिट भी जल्दी हो जाता है। अब इसमें क्या सिनेरियो होता है, अगर मैं यही एसएल यहाँ पे रखता हूँ और ये हिट हो जाता है तो लॉस तो छोटा हुआ, लेकिन मार्केट है सेल ट्रेंड में। फिर यहाँ से वो लोग दोबारा से सेल की एंट्री प्लान करते हैं, फिर दोबारा सेल लेते, वो सेल ही हैं लेकिन अपना एक छोटा सा एसएल देने के बाद। अब वो भले $5 का हो, $1 का हो, $10 का हो, या उसकी लॉट के हिसाब से $100 का हो, 500 का हो, लेकिन वो करेंगे दोबारा सेल। क्योंकि देखें मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई वो सेल ही है। अब आप आराम से इसमें क्या कर सकते हो कि यहाँ हमारे पास बड़ी लैग है तो आप इसमें अपना या तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड या सारी चीज़ें रख सकते हो, या ये आपका जो लो बन रहा है इसका लो आप
टारगेट कर सकते हो। अब मार्केट को हम देखते करा क्या मार्केट ने। अच्छा, ये 1 मिनट पे मैंने एज ए स्कैल्पिंग बना दी, देखो ठक करके मार्केट ने हिट कर दिया। ये मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। ये लो था, इस लो को मार्केट ने हिट कर दिया। ये कितनी अच्छी ट्रेड है 1 मिनट पे स्कैल्पिंग पे। बट बात क्या है कि आप जब इस तरह से बैठोगे और मार्किंग करोगे तो ही ये चीज़ आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ ये इस तरह से चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा होता है हायर टाइम फ्रेम पे जाके आप अपना छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन निकालते हो। अब यही सिनेरियो में लाइव जो अभी मार्केट जहाँ पे आज बंद हुई है उसी में अब H1 के हमारे पास क्या है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई। सेम देखो एग्जैक्ट सीन हुआ है इधर भी अगर आप देखोगे तो। अब ये वाला इंडिकेटर का क्या फ़ायदा है, ये इंडिकेटर का ये फ़ायदा है कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है और उसका हाई लो खुद ब खुद मार्क हो जाता है। अब क्या सिनेरियो है यहाँ पे, खुद ब खुद ट्रेड प्लान हुई हुई यहाँ पे। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है, हमने सेल की ट्रेड देखनी है तो हमारे को सेल की कोई भी कैंडल चाहिए जो लो वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक करे। ये वाली कैंडल ने लो ब्रेक करा, ठीक है, हमारे पास यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बन गई। ठीक है, अब जिस कैंडल ने ब्रेक करा उस कैंडल का हाई और ये रीसेंट लो जो इसका आ रहा है, ये यहाँ पे इस कैंडल का रख लो या ये वाला रख लो। अब ये देखो ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि ये सारी लिक्विडिटी जमा हुई हुई है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। अभी इसको मैं लाइन चार्ट पे कर दूं तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखो, और ट्रेंड लाइन हमेशा जब भी लगाओ लाइन चार्ट पे करके लगाओ। उसके बाद ये देखो कितनी अच्छी ट्रेड यहाँ पे प्ले चल रही है। अब इसी तरह से इसको मैं दूसरा दिखाता हूँ कि दूसरा बड़े टाइम फ्रेम का मार्किंग करके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने का या कंफर्मेशन का, जो मैं अक्सर ग्रुप में कहता हूँ कि कंफर्मेशन के साथ सेल करना। ठीक है, अब ये H1 की कैंडल है, मैंने इस H1 की कैंडल को मार्क कर लिया कि हाँ ये H1 की कैंडल ने यहाँ से विक लगा दी, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। अब मुझे इसमें एंट्री प्लान करनी है। अभी हम यहाँ पर हैं, ये वाली H1 की कैंडल बनी और ये यहाँ पे 1 सेलिंग की कैंडल बन गई। अभी आगे का हम नहीं देख रहे कि आगे का क्या हुआ। ठीक है, अब आप अगर H1 पे देख रहे हो तो मिनिमम आप 5 मिनट या 1 मिनट पे जाओगे। ठीक है, तो हम 5 मिनट पे आते हैं। हम 5 मिनट में आके ऊपर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ हुई। अब हमने ये H1 मार्क करा था, हमारे पास 5 मिनट पे यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास FVG आए। अब यहाँ पे ये रहा FVG। ठीक है, अच्छा इस तरह से जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना तो आपके पास मल्टीपल FVG आएंगे। अब यहाँ पे अगर FVG मैं ये पूरा एक ही बना रहा हूँ, अगर मैं ऐसे दो दो करके बनाऊँ ना तो ये FVG बनते हैं हमारे पास। एक ये FVG बना, ठीक है, और ये एक ये FVG बना, ये रहा। सही है, इस तरह से। अब क्या चीज़ हुई कि वही मार्केट FVG में टैप हुई, टैप होने के बाद आपका सेल, ये ही आपकी वो चीज़ कहलाती है कि छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखना। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपने कंफर्मेशन देखी, ये मार्केट ने हाई बनाया था, ये इसके लास्ट वाली कैंडल थी। एटलीस्ट जो कैंडल ने हाई बनाया उससे प्रीवियस कैंडल जो ना उसका लो ब्रेक हो जाए, ये चीज़ मतलब ये चीज़ हो जाए, लो ब्रेक हो जाए। तो अब ये यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये अब इसमें ICT के रूल से बोलो तो ये CISD हो गया, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी, चोच हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये सारी एक ही चीज़ है बेसिकली। कहने का मतलब क्या है, देखना क्या है कि आपने जो लास्ट कैंडल बनी हुई है उसके ऊपर जो हाई बना है उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये चीज़ है। अब इसके ऊपर जो जो चीज़ें आती हैं आप उसमें यहाँ पे FVG को कोई भी अपने डिमांड सप्लाई को देख के और सेम एग्जैक्ट वही चीज़ आप इधर भी आप फॉलो कर सकते हो कि वॉल्यूम को देख सकते हो।
अब ये देखो यहाँ से अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं, ये हाई वॉल्यूम आया था, ये मार्केट यहाँ से इस तरह से जा रही है। अब आप वॉल्यूम को देख लो, वॉल्यूम भी कहाँ जा रहा है, बाय वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम भी सेल का ही आ रहा है। तो ये आपको जब इस तरह से चार्ट पे आप बैठे हुए होगे और आप देख रहे होगे चीज़ों को, तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, अब यहाँ पे वॉल्यूम भी बाय का नहीं आ रहा, सेल का वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है, तो अब हम लोग को सेल देखनी है। और जल्दबाजी नहीं करा करो, जो लेवल्स मार्क करे हुए हो वहाँ पे ही एंट्री करा करो। बहुत से लोग बीच में एंटर होके, अब कोई अगर यहाँ एंटर हो गया होगा, ये तो 5 मिनट का है, तो ये कम से कम उसने घंटा, 1.5 घंटा, पौना घंटा उसका दिमाग ही ख़राब हो गया होगा, यार मार्केट तो कहीं जा ही नहीं रही। अब वो लॉस में होगा तो या तो लॉस में बंद कर देगा, या कोई छोटे मोटे प्रॉफिट में बंद करके आउट हो चुका होगा मार्केट से। तो हमेशा जो भी हाई लोज बनते हैं मार्केट के, उनके ऊपर ट्रेड करा करो। उससे आपको ये होगा कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। कोई ट्रेड मिस हो गई छोड़ दो। अब ये ट्रेड नीचे आ रही है ना, ये नीचे का लेवल बना हुआ है ना, आप वेट कर लो कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ले, फिर मैं यहाँ से बाय के लिए प्लान कर लूँगा। दूसरा फिबोनाची मैंने आपको बता के रखा हुआ है, फिबोनाची का बहुत अच्छा सीन है। ये एक लो बना हुआ है, यहाँ से ये फिबोनाची बना लेते हैं। अब देख लो ये आ रहा है, ये एज अ इंड्यूसमेंट भी हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ पे आके यूँ करती है। ये जो लो बना हुआ है ये वाला, इनको ऐसे स्वीप करके कोई भी ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो ये फिर बाय की तरफ भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट पीछे से बाय में आ रही है। मार्केट क्या है, मार्केट है बाय में, तो ये आप बाय भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम के लिए एक ये होता है, वॉल्यूम के लिए दूसरा होता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल। ये देखो, ये स्विंग प्रोफाइल बिग बेलुगा, इसका ये इंडिकेटर है, फ्री है। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके ये सर्च करो, बिग बेलुगा का मिल जाएगा, इसको ऑन कर लो। अब देखो ये वॉल्यूम प्रोफाइल आ जाएगा। मैं पहले सारी चीज़ें डिलीट कर दूं। देखो अब ये जो एक लेग बना है यहाँ से जिगजैग के साथ ये चलता है, यानी जो हाई लोज बनते हैं उनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बताता है। अब ये देख, जैसे मैं आपको ये इसका दिखाता हूँ, ये एक लेग बनी थी मार्केट की, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो, फिर यहाँ से मार्केट ने जब अपना शिफ्ट करा, ये लो लास्ट हाई को ब्रेक करा और मार्केट शिफ्ट बाय की तरफ शिफ्ट हुई, एमएसएस करा, तो यहाँ ये वो एरिया था जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ट्रेड हुई थी, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आई उस जोन के पास, यहाँ से सेल हुई। अब जब ये ब्रेक हो गई, ब्रेक जब हो रहा है, ये वाली रेड लाइन जब आप ब्रेक हो रही है, ये प्रोफाइल आप ज़रूर लगाना, इसको ज़रा टेस्ट करके देखना। अब जब ब्रेक हो रही है तो आपको पता है कि हमने क्या देखना है, हमने वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम आप देख रहे हो नीचे कैंडल का किस तरीके से अच्छा वॉल्यूम है, तो अब यहाँ से मार्केट ने क्या होना है, बाय होना है। अगेन वही जो चीज़ ब्रेक हुई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, वही वाला सीन यहाँ सिनेरियो यहाँ पे बना कि अगर मैं ये एक एरिया को लेके चलता हूँ कि ये मेरा एक एरिया है, तो ये क्या हुआ, जब ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ, बिकम सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से फिर मार्केट ने बाय दिया, फिर आई, फिर बाय दिया, फिर ब्रेक करा। अब जब ये ब्रेक हुआ तो हमारे पास नीचे क्या था, ये पूरी एक सपोर्ट थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, तो ये एक हमारे पास एज आ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। लास्ट हम अपनी वो अपोजिट कैंडल देखते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, मार्केट स्ट्रक्चर जब मैपिंग करते हैं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई, मार्केट टैप करी और मार्केट बाय में चली गई। अब यहाँ पे आप देख लो कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है, ये देखो, ये एक स्विंग लो से स्विंग हाई बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आया। ठीक है, मार्केट घूम के उसी लाइन के ऊपर आई, क्या हुआ, मार्केट बाय में गई।
तो ये हमारे पास बहुत अच्छा है। ये खाली इंडिकेटर ऐसे ही नहीं होते, अगर आप इनको सही तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जितना मेरे से हो सकता था मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये चीज़ों को आप लोग यूज़ करो। देखो मैं फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट पे चले जाओ। स्कैल्पिंग करनी है आपको, अपना प्रॉफिट निकालना है, डे क्लॉस करना है, $50-60 बनाने। मार्केट सेल में आई, मार्केट ने अप लगाया, मार्केट सेल गई। ये सबसे ज़्यादा हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम एरिया था जहाँ पे पीओसी बना। इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, पीओसी। ये फिक्स रेंज प्रोफाइल में भी आता है। जब यहाँ पे आप जाओगे ना, जहाँ पे लॉन्ग शॉट की पोजीशन आती है, ये रहा फिक्स रेंज प्रोफाइल। मैंने देखो यहाँ पे इसको अपने टूल में फेवरेट करके रखा हुआ है। अब सेम अगर मैं इसी हाई से, ये वाला जो हाई बना, लो से हाई तक का मार्क करूँगा, ये भी वही निकाल के देगा लेवल, देख रहे हो। तो ये इंडिकेटर कोई ऐसे ही इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आपको निकाल के सारी चीज़ें देता है। अब उसी लेवल पे मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली और गया। ये आप देख सकते हो पूरा ये एरिया, देखो मार्केट आई, मार्केट ने रीटेस्ट करा, सेल। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को एंट्री मॉडल का और वॉल्यूम का समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लोग इसको इजी वे में समझना चाहते हो तो वो यही तरीका है। मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। ये इंडिकेटर किसी को चाहिए हो, ये स्क्रिप्ट किसी को चाहिए हो, तो वो मेरे ग्रुप में आके मुझसे मांग सकता है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाले की हमारे को स्क्रिप्ट चाहिए। ये रहा इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम V2 हाईलाइटेड V2 के शानवाज़ भाई मुझे, शानवाज़ भाई मुझे ये इसके स्क्रिप्ट दे दो ताकि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर सकूं। अब ये आप खुद देख सकते हो 30 मिनट पे वही सेम चीज़। मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। जब बाय वाली मार्केट होगी तो हमें बाय की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखना है कि मार्केट की अब यहाँ पे जाके इस ट्रेंड ख़त्म हो गई। जितना बायर्स के अंदर दम था उन्होंने अपना सारा इस कैंडल के अंदर लगा दिया। इसके बाद भी 1-2 कैंडल ऊपर हमारे को मिल सकती है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जिस कैंडल का होगा हमने उस कैंडल को देखना है। ये हमारी कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल बनी। अब हमारे पास रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए विथ लो वॉल्यूम के साथ। अब वो ये वाली कैंडल ने लो ब्रेक करा, ठीक है। इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक करा, बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका वॉल्यूम देखो और इस वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो, बहुत फ़र्क है, ठीक है, दोनों के कैंडल के वॉल्यूम में, ठीक है। इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसका लो। यहाँ से आप सिंपल अब अपना शॉर्ट पोजीशन करोगे और आप अपना कोई भी लो, या इस तरह से जब बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम की इस तरह से कैंडल्स के इस तरह से लो बन जाए ना, जिनके बॉडी ओपनिंग हाई लो सब सेम हो, इनको आप एज अ टारगेट ले सकते हो और मार्केट अपना चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप लोगों को अपने ट्रेडिंग व्यू को खोल के बैठ के इस तरह से प्रैक्टिस करना है और समझना है, बैक टेस्ट करना है। इस चीज़ को आप जाके पीछे कहीं पर भी देख सकते हो, ठीक है।